क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में क्या आप 95% अबव स्कोर कर सकते हैं अगर अभी से तैयारी शुरू करें? बहुत रियलिस्टिक टॉक करने वाली हूँ, कुछ भी ऐसे बेटा हवा में तीर नहीं छोड़ने वाली हूँ। आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस ऐसी मिलती हैं जिसमें बोलते हैं ये कर लो, वो कर लो, ये बना लो, वो बना लो और आपके 95% अबव स्कोर हो जाएंगे। बट मैं यहाँ पे बहुत ही रियलिस्टिक टॉक करने वाली हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ये अंदर से फीलिंग आएगी यार कि हाँ ये तो हम सब चीजें कर सकते हैं और इट इज पॉसिबल। सबसे पहली बात, हम 95% स्कोर करना ही क्यों चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन यार, क्या इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बोर्ड एग्जाम्स जो है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं 10 अप्रैल तक के बीच में। ये आपके पास ये ऑलरेडी सीबीएसई ने बोल दिया है इतने ड्यूरेशन में आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे। अगर कुछ XYZ कंडीशंस आती हैं, लेट सपोज कोविड आ जाता है या कुछ आ जाता है तो चेंज हो सकता है, अदरवाइज ये डेट्स रहेंगी। अब अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर तो सिर्फ और सिर्फ एम है सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स ही क्रैक करने हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 95% क्यों ही लेकर आने हैं बेटा, कम भी लेकर आओगे तो भी चलेगा क्योंकि बाद में कोई पूछने नहीं वाला। बट अगर आपका एम हाई है, आपको जेई क्रैक करना है, आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है या आपको सीयूटी क्रैक करना है, सो देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका एम बहुत हाई है, मैं मान के चल रही हूँ कि आप जेई क्रैक करना चाहते हैं, आप जेई एस्पिरेंट है, सो अब एक रूल बन चुका है बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कहता है कि आपको कम से कम 75% तो अचीव करने ही पड़ेंगे। तो अगर आप 75% अचीव कर रहे हैं, अगर आप 75% का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो बेटा ये तो पक्का श्योरिटी से नहीं कह सकते कि 75 आएंगे, क्योंकि आप अगर टारगेट कुछ लेकर चलते हैं तो उससे थोड़े कम ही मार्क्स आते हैं यार। मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मैंने अगर सोचा 98% तो 98% आ जाएंगे, नहीं, हमको हमेशा हाई टारगेट्स लेकर चलने होते हैं। सो अगर आप 75% मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना चाहते हैं फॉर जेई सिलेक्शन, तो आपको कम से कम आप 85% तक का तो टारगेट लेकर चल रहे होंगे, 85 to 90 का। तो यार इतना जब 90 तक पहुंच ही गए हो तो 95% अबव भी तो स्कोर कर ही सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम आए नीट के लिए और सीयूटी के लिए बेटा, तो सीयूटी और नीट के लिए जो आपका क्राइटेरिया रहता है वो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कम से कम 50% चाहिए आपके पास, पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट्स का उसमें। एंड हम SC ST OBC वालों के लिए बात करें तो 40% चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द क्राइटेरिया यू नीड टू फॉलो। अब इतने परसेंट लाना क्या इम्पॉसिबल है? बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट आपको एक तरीके से चलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ डेट्स देखें 15 फरवरी से 10 अप्रैल, जेई एस्पिरेंट हो तो जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, सेकेंड अटेम्प्ट बेटा मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल मिड तक होगा। सो अभी अगर हम फोकस्ड करके चलें और बोर्ड्स के साथ साथ ही अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर लें, आप सीयूईटी एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं, उसमें 11th तो आता ही नहीं है। जेई और नीट वालों के लिए फिर भी प्रॉब्लम वाली बात है कि उसमें 11th भी साथ में आ रहा है, बट सीयूईटी वाले एस्पिरेंट्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बेटा ये बहुत बड़ा एग्जाम बनने वाला है आगे जाकर, ऑलरेडी बन चुका है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल देखें तो एप्लीकेंट्स भी ज्यादा थे, इस बार बच्चों ने परफॉर्मेंस भी बेटा बहुत अच्छा दिया और लेवल भी पेपर का बड़ा है। तो आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बेटा इस पेपर को अगर हम देखें हाई लेवल पे बेटा ये पेपर जाने वाला है, तो उस पेपर की तैयारी हमको शुरू से ही करनी है बेटा, बोर्ड्स के साथ साथ करनी है। और उसके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है ये चैनल, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आज ही आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है अगर आप एक न्यू यूजर हैं। अगर आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम्स है, सीयूटी एग्जाम है, सिंपल सी बात बोलूं तो अगर आपका टारगेट है कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो इस चैनल के बेल आइकन को आज ही प्रेस कीजिए। फिर अगर हम बात करें व्हाट शुड बी योर अप्रोच, अब रिसेंटली ये देखा गया कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे उनको इंक्रीज करा जा रहा है, राइट। पहले जो हमारे पास ज्यादा अगर हम बात करें डेरिवेशन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, बट अगर अब हम बात करें तो बेटा आपके पास जो एग्जाम है वो चेंज होता जा रहा है। जेई का सिलेबस बहुत ज्यादा है, नीट का सिलेबस बहुत ज्यादा है, सीयूटी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट अगर हम अप्रोच की बात करें, अब सब एग्जाम्स का अप्रोच कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाया जा रहा है। अगर बोर्ड एग्जाम्स में भी बात करें तो ऑलमोस्ट बेटा इस बार बोला गया कि 40% पेपर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा, जिसमें असर्शन रीजन होगा, जिसमें आपका साथ के साथ बेटा क्या होगा, केस स्टडी होगा, ठीक है। केस स्टडी होगा, केस स्टडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेलिवेंट टॉपिक्स जो आपने कवर किए उसी में से केस स्टडी आएगा बेटा, अलग से कोई उठ के केस स्टडी नहीं आ जाता। अब मुझे बच्चे पूछ रहे थे, मुझे मेल आया, मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी अगर मैं बात करूं, अगर आपको भी कोई क्वेरी आती है आप उसमें मेल कर सकते हैं बेटा, arshpreet.singh arshpreet.singh@24/7.com। आप इस पे अपने बेटा जितने भी डाउट्स हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं मेल में। बेटा वहां पे मेल आया मुझे और बच्चों ने पूछा कि मैम जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं क्या हम उसके लिए कोई अलग से बुक लें?
एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने के लिए कोई अलग से बुक ले? अरे नहीं भाई, आपकी जो एक बुक है मेन बुक एनसीईआरटी, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर एनसीईआरटी में से कुछ सपोज आपको एनसीईआरटी में से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक है वो क्लियर नहीं हो रहा है, आप मैम की वीडियोस देख लो। फिजिक्स के लिए आप मैम की वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, है ना। आप सिंपली उस टॉपिक के साथ मेरा नाम लिखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं कि मैम हमको कोई बुक भी चाहिए, तो बेटा आप रेफरेंस बुक लीजिए जो सिर्फ एनसीईआरटी सेंट्रिक है। एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए, प्रदीप ले लीजिए अगर आपको कोई थ्योरी समझना है, एसएल अरोड़ा ले लीजिए अगर आपको थोड़े न्यूमेरिकल हाई लेवल के सॉल्व करने हैं, है ना। अगर आप जेईई एस्पिरेंट है तो आप एचसी वर्मा भी बाय कर सकते हैं। नीट एस्पिरेंट्स के लिए एचसी वर्मा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। बट आपको ये समझना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड बेटा बढ़ रहा है। बोर्ड एग्जाम्स अब वो रटने वाला एग्जाम नहीं रहा, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस जो है वो 40% आने वाले हैं, यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आप क्वेश्चंस को, डेरिवेशंस को बेटा लिख कर सॉल्व कीजिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपकी चीजें दिमाग में नहीं घुसेंगी, एंड दिस इज द फैक्ट। जब तक आप बेटा राइट डाउन नहीं करेंगे, आप डेरिवेशंस को बार बार नहीं लिखेंगे, दिमाग में नहीं घुसेंगी। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे पहुंच रहे हैं, एक एक चीज आपको डिटेल में कवर करवाई जाएगी। एमसीक्यू बेस बेटा 20% रहेगा आपके पेपर में। आपको प्रिपेयर कैसे करना है, कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, सीधा डायरेक्टली एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ना, आपको मैम के लेक्चर से फॉलो करना है। फिजिक्स का चैप्टर लेट सपोज, उसके बाद आपको एनसीईआरटी को ओपन करना है, फिर एनसीईआरटी में से रीडिंग देखिए, उसके एग्जांपल्स एंड बैक एक्सरसाइजेस को करना है। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे हैं जिनको कॉम्पिटिशन में भी जाना है, वो एडिशनल एक्सरसाइजेस को भी कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स वालों को एडिशनल एक्सरसाइज में से सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं। कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं चैप्टर वाइज, अगर आप कहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो चैप्टर वाइज भी बनाकर दे दूंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि बेटा कौन कौन सी डेरिवेशंस रिपीट हो रही हैं, उसमें डेरिवेशंस देखिए, कॉन्सेप्ट्स देखिए, किसके ऊपर बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स की बात करें, वेव ऑप्टिक्स की बात करें, रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वेव ऑप्टिक्स में बात करें तो अब तो बहुत ईजी है। इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके पास कॉन्सेप्चुअल थिंग्स रह गई हैं। आपको इंटेंसिटी हो गया, हाइगन्स है ना प्रिंसिपल के ऊपर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला जो डेरिवेशन है वो कर लो, पता है वो आना है तो वो कर लो ना, सॉर्टेड है चीजें। सो वो चीजें आप पहले टारगेट करें। सैंपल पेपर एंड एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स आपको करने पड़ेंगे अगर आप सच में अच्छा स्कोर चाहते हैं। सैंपल पेपर से आपको एक आइडिया लगता है कि जो पेपर बनाने वाले उनका दिमाग किस तरीके का चल रहा है, यानी कि कौन से चैप्टर में से वो किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उस टॉपिक को आप भी इंपॉर्टेंस दो। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो रिलीज किए जाते हैं बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ क्यों रिलीज किए जाते हैं? आप और ज्यादा अच्छे से डिटेल में चीजों को समझ सके, आपको और कॉन्फिडेंस आ सके, उसके लिए रिलीज किए जाते हैं। सो वो चीजें भी आप कर लीजिएगा। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप कोचिंग जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आएंगे, है ना, उसमें आपका जनवरी का महीना चला जाएगा। आप खाते हैं, आप सोते हैं, उसके अलावा भी बेटा आपको निकालने पड़ेंगे, एटलीस्ट आपको 4 से 5 घंटे निकालने पड़ेंगे जिसमें आप धुआंधार तरीके से बट पढ़ाई कर रहे हैं, बस और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं। बट ये नहीं कह रही कि नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी है। पढ़ो 1 घंटा, उसके बाद 15 मिनट की ब्रेक ले लो, पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर आप कॉन्टिन्यूसली 4-4 घंटे ऑन स्ट्रेच पढ़ेंगे बेटा, आपका बॉडी जो है वो बहुत स्ट्रेस्ड फील करेगा और वो ऑटोमेटिकली आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो खत्म होता जाएगा, तो वो नहीं करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट लेकर चलो, जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, ये मैंने बेटा ये पढ़ाया है, आपको बताए हैं, आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए बेटा। चैप्टर वाइज क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस ही चैनल पर, आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगी बेटा। 12 दिन पहले मैंने ये वीडियो को अपलोड किया था, तो आप उसको देखिएगा, जाकर जरूर से चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहां पर बेटा आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको हर एक चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताए जिनको आपको पहले करना ऑन प्रायोरिटी। सो आपको स्मार्ट वर्क करना है बेटा, हार्ड वर्क के साथ साथ। राइट एज मच एज पॉसिबल, स्पेशली डेरिवेशंस लिख कर कीजिए। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर पेपर आता है तो भी मार्क्स नहीं आते, क्यों? क्योंकि पेपर प्रेजेंट करना नहीं आता। इफ यू विल से देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट कि आप पेपर को कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगी। यूज सब्सटीट्यूट, अगर आपको एनसीईआरटी में से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सब्सटीट्यूट बुक्स आप यूज कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आप कौन कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। डायग्राम्स एंड ग्राफ्स को मिस आउट नहीं करना है, डायग्राम्स को ड्रॉ करो यार। क्या भाई 2-4 डायग्राम्स को आप बार बार रिपीट करके ड्रॉ करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ्स को जितना ज्यादा बेटा आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ध्यान से देखकर कि कौन सी चीज एक्स एक्सिस पर
प्लॉट है, कौन सी चीज वाई एक्सिस पर प्लॉट है, उसको ध्यान से देखकर बेटा एक नोटबुक में सारे ग्राफ्स ही ग्राफ्स कर डालो, ठीक है। सिर्फ ग्राफ्स ही ग्राफ्स का एक अलग से बेटा छोटा नोटबुक जो आता है 10 रुपए वाला, वो ले लो और उसमें सारे ग्राफ्स बना लो। जब आप बोर्ड एग्जाम से पहले जाएंगे तो आप उन ग्राफ्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, उसमें सब कवर हो जाएगा, ठीक है। स्टे कॉन्फिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे तो बेटा फिर तो समझ लो ये सब जितनी प्लानिंग क्लूनिंग बता रही हूँ सब पानी में है यार। कॉन्फिडेंस जरूरी है यार, आता है नहीं आता अपन कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। पोमोडोरो टेक्निक के साथ साथ बेटा एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपको एडिशनल जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके इंग्लिश है, अगर हम बात करें आप फिजिकल एजुकेशन लिए हुए हो, है ना, आपके पास लेट्स सपोज कोई और सब्जेक्ट है एडिशनल में, तो आपको उसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, उसको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत बड़ा आने वाला है यार, है ना। आप काफ़ी सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज आप इंग्लिश सब्जेक्ट को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं। तो इस चैनल पर आपके लिए बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है 29 सितंबर को 7 PM पर। प्लीज मेक श्योर दैट कि आप 29 सितंबर को जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस चैनल पर। टारगेट सिलेबस दिसंबर तक आपका हो जाना चाहिए, है ना। ये टारगेट बनाकर चलो कि जो मर्जी हो जाए, मुझे दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जो बैकलॉग्स हैं वो सब कंप्लीट कर डालो यार, हो जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर कोई चैप्टर पढ़ रखा है, उसकी 10-10 वीडियोस देख रखी है, उसका वन शॉट देख डालो, उसको अच्छे से रिवाइज करो और उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे बेटा मॉक टेस्ट जरूर दे देना। मॉक टेस्ट से आपको क्या फायदा होगा, आपको आदत पड़ेगी बेटा, 3 घंटे जो वहां पे पेपर में बैठना है ना, उसकी आदत पड़ेगी। पेपर प्रेजेंट करना सीखोगे, टाइम के साथ कैसे मैनेज करना है ABCDE सेक्शन को, वो सीखोगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और आप फर्दर बेटा इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट आता है, आपको कोई भी मैम से वीडियो चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम फिजिक्स का ये वाला कॉन्सेप्ट वीक है, ये जितनी भी वीडियोस बना रही हूँ मैं आपकी डिमांड पे बना रही हूँ। आपने मुझे बोला कि मैम स्ट्रैटेजी बता दीजिए, मैंने स्ट्रैटेजी बताई। अब मेरे पास नेक्स्ट वीडियो बोला गया है कि मैम आप प्लीज पेपर प्रेजेंटेशन बता दीजिए, मैं बहुत ही जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगी कि आपको पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। आपको डेरिवेशंस के साथ साथ बेटा कभी कभी ऐसा होता है हमने पूरे डेरिवेशन लिखा होता है पर नंबर कट जाते हैं, क्यों कटते हैं, क्या मिसिंग होता है, वो सब चीजें बताने वाली हूँ इसी चैनल पर। बेटा जुड़े रहिए आप। अगर हम यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ही बड़ा इवेंट आने वाला है बेटा 29 सितंबर को 7 बजे आपको हमारे साथ जुड़ना है इस चैनल पे। जो मर्जी कर रहे हो यार, कुछ कुछ मतलब सब कुछ छोड़कर आपको इस टाइम पर यहाँ पर हमारे साथ होना है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ बहुत बड़ा जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट अप करने वाला है। सो सी यू ऑल टिल देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल एंड टेक केयर।